Assalamu alaikum. I'm Sadia Sain and welcome to AA International Publishers. In this video, we're going to study Unit 1 in the Green Mountains from English Book 4. Let's get started. Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. I hope everyone is fine and I'm fine too. Alhamdulillah जी. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश की बुक के लेसन यूनिट 1 को और हमारा यूनिट 1 है एक पोएम। बिल्कुल हम पोएम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि पोएम है क्या, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि हमारी पोएम का टॉपिक क्या है। हमारी पोएम का टॉपिक है इन द ग्रीन माउंटेन्स। अब इस हेडिंग से आपके दिमाग में क्या आता है कि पोएम किस चीज के बारे में होगी? सोच के बताएं। मुझे तो लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई हिली स्टेशन है जहाँ पे ग्रीन कलर के माउंटेन्स हैं, कोई पहाड़ के बारे में बात हो रही होगी, कोई पिकनिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चले, इसके लिए तो हमें पोएम पढ़नी पड़ेगी जानने के लिए कि ये आखिर है किस चीज़ के बारे में। इससे पहले कि हम पोएम पढ़ें, मुझे सबसे पहले ये बताएं स्टैंजा किसको कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्टैंजा क्या होता है। भाई, जैसे हम राइटिंग में लाइंस होती हैं, जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो हम लाइंस लिखते हैं ना, तो स्टैंजा वो होता है जो पोएम के अंदर लाइंस होती हैं, उन्हें हम स्टैंजा कहते हैं। और स्टैंजा एक पोएम के अंदर 4 लाइंस होती हैं, यानी कि 4 लाइनों वाली एक पैराग्राफ को हम स्टैंजा कहते हैं। और हर स्टैंजा के दरमियान में बीच में एक ब्लैंक स्पेस होती है। इससे हमें पता चलता है ये स्टैंजा खत्म हो गया और अगला स्टैंजा शुरू हो गया। और हर स्टैंजा अपना एक आइडिया लेकर आता है। हर स्टैंजा का अपना एक डिफरेंट आइडिया होता है और इमेजिनेशन होती है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया स्टैंजा क्या होता है। अब मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि जब हम आसपास कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं, ब्यूटीफुल लोकेशन में चले जाते हैं, हमें कोई ब्यूटीफुल सीनरी नज़र आती है, तो उसको गौर से देखना क्यों चाहिए? मतलब ब्यूटी को एडमायर क्यों करना चाहिए? इससे क्या फ़ायदा होता है? सोच के बताएं और अपने पार्टनर को भी बताएं जो आपके साथ बैठा हुआ है, और अपनी टीचर को भी बताएं और फिर टीचर से पूछें कि वो आपको क्या एक्सप्लेनेशन देती है इसकी। इससे सबसे पहले तो आप जब ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं। इसके अलावा हमें जो स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, खूबसूरत चीज़ें देख के परेशानी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हम रिलैक्स हो जाते हैं और साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होने लगती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, अपने साथियों के साथ डिस्कस कीजिएगा इसके बारे में। चलें, अब हम चलते हैं अपने पोएम की तरफ। हम पोएम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी सुनते जाएंगे। I dare not look away from beauty such as this, lest while my glance should stray, some loveliness I miss. So in this stanza, the poetess Jessie is saying that she does not want to look away from the beautiful scene of nature. यानी वो इधर उधर नहीं देखना चाहती, नेचर को ही गौर से देखना चाहती हैं, नेचर की ब्यूटी को देखना चाहती हैं, because she thinks if she does not look at the beautiful nature, she might miss the loveliness. वो कोई खूबसूरत सीन मिस कर जाएंगी। The trees might choose to print their shadow on the lake. The windless air might glint with aspen leaves that shake. Now in this stanza, the poetess is saying that the trees are making shadow on the lake. Shadow कैसे आता है? Because there is sunshine. Sun is shining, so the leaves and the trees are making shadow on the lake. And the leaves of the aspen tree are shaking in the light breeze. मतलब कि जो एस्पेन ट्री है ना, एस्पेन ट्री की क्वालिटी होती है कि हल्की सी भी विंड ब्लो कर रही हो ना, तब भी उसके लीव्स हिलने लग जाते हैं। तो द पोएटेस इज एक्चुअली सेइंग कि वो इतना पीसफुल सा एनवायरनमेंट था, इतना खूबसूरत माहौल था। द सन वाज शाइनिंग एंड द ट्रीज हैड देयर शैडो on the lake and the breeze was blowing with the leaves dancing. Over the mountains there,
a thin blue veil might drift. Then, in a moment rare, this thin blue veil might lift. This is very interesting. In this stanza, the poetess is saying that the mountains are full of fog. There is fog in the mountains, and at times, sometimes that fog disappears and the poetess is able to see everything very clearly. यानी कि उसको खूबसूरती नजर आने लग जाती है जैसे ही फॉग गायब हो जाती है। इससे पहले कि मैं लास्ट स्टैंजा की तरफ जाऊं, मुझे जल्दी से बताओ, which tree is mentioned in the poem? जी, aspen tree, शाबाश। चलें। I must pay good heed to beauty such as this, lest in some hour of need its loveliness I miss. अब in this last stanza, the poetess is saying that she wants to pay attention to everything around her. And she does not want to miss any scene at all, so that in the later stages, later on when she wants to sit and remember and recall, she should remember everything beautiful. यानी कि वो कुछ मिस नहीं करना चाहती ताकि जब कभी आगे जाके उनको कोई मेमोरी आए इस सीन की तो उनको सब की सब खूबसूरत चीजें नजर आए। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ब्यूटीफुल सी माउंटेन की पोएम। अब मुझे जल्दी से बताएं, डिड यू एवर विजिट एनी माउंटेन और हिल? इफ यू हैव, जल्दी से शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर and your teacher and the whole class. Word library. Words. Lest. और इसका मीनिंग है in order to prevent something from happening. यानी कि ऐसा ना हो. Glance. To look quickly at something or somebody. नजर डालना. Glint. To produce small bright flashes of light. चमक. Drift, to move along smoothly and slowly, यानी बहाव. Heed, to pay careful attention, यानी ध्यान देना. जी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारी पोएम और इसकी एक्सप्लेनेशन की एंड होता है। आई एम श्योर आपको पोएम की समझ तो आ गई होगी। हाँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर थी, मगर थी बहुत इंटरेस्टिंग। It was all about beautiful scene of a hill station कि पहाड़ों पे किस तरह का मंजर होता है और कितना खूबसूरत होता है। And I'm sure if you've been to a hill or a mountain, you know how beautiful it is. चलें, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।